नहीं, एक्चुअली मैंने आपका जब आपने मुझे लिंक वगैरह भेजा था आपके चैनल का, तो मैंने देखा था, तो आई गॉट एन आइडिया कि क्या बात होने वाली है, मुझे पता था। हम्म। बट मुझे लाइक हाँ, मेरा इस जस्ट मुझे ये कहना है कि मेरा चैनल ब्यूटी और लाइफस्टाइल के रिलेटेड तो है, बट आई एम अ लॉट मोर फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ। मुझे हम्म। मेरी मेंटल वेल बीइंग और सामने वाले का बहुत, आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, तो आई ट्राई टू लाइक कभी कभार आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट ऑल्सो, कि आई ट्राई ओके। टू पुट आउट अ गुड मैसेज, अ पॉजिटिव मैसेज। तो मेरा उस पे काफी ज्यादा फोकस है, एंड आई थिंक इन द फ्यूचर ऑल्सो, जब व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो आई विल टॉक अबाउट दिस अ लॉट मोर, बिकॉज दुनिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस टाइम, है इट्स ना? ट्रू। हर कोई अपने 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 हिसाब से अपने अपने टाइप की जंग लड़ रहा है, इफ आई वुड से दैट। तो आई रियली वांट दैट कि अगर कभी मुझे कोई एसोसिएट करे या मेरे चैनल को हम्म। कभी देखे, तो वहां से अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और एक काइंडनेस आनी चाहिए वहां से, कि कि आप सामने वाले को भी थोड़ा प्यार से, काइंडनेस से ट्रीट करो, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स दैट मोर। सो दैट्स जस्ट व्हाट लाइक आई फील लाइक आई वांट टू गिव इट आउट देयर। ओके। वैसे तो मुझे लगता है कि ट्रम्प हमारा जो है उसने पूरे शायद दुनिया के दिमाग को निचोड़ दिया है, सबको काम पे लगा दिया है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो अभी काफ़ी लोग स्ट्रगल हम्म। तो कर रहे हैं सब जगह से, लोकल भी कर रहे हैं। टैक्स बढ़ेगा तो मे बी चीज़ें मे बी सस्ती भी होगी, महंगी भी होगी, अमेरिकन प्रोडक्ट सस्ती हो सकती है। तो काफ़ी सारी हम्म। चीज़ें जो है अभी, बांग्लादेश का भी इश्यू चल रहा है, इस साइड से कुछ पाकिस्तान का भी चल रहा है, कभी कभी नेपाल से भी इश्यू आ जाता है, श्रीलंका से आ जाता है, मालदीव से आ जाता है। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही है। तो कई बार मेरे फादर जो है वो पूरे सुबह उठ के न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। तो मैंने अभी उसको यही बोला कि भाई न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना तो मतलब उसकी थोड़ी सी हेल्थ जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो सुबह और वॉकिंग के लिए चले जाओ, हम्म। तो आपके आधे प्रॉब्लम ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में सब नेगेटिव न्यूज़ ही होती है। तो ये एक जी बिल्कुल। बहुत ही मतलब वो चीज़ है। मुझे लगता है कि सुबह तो न्यूज़पेपर और फ़ोन भी नहीं उठाना चाहिए, फ़ोन में एक आदत हो जाती है आजकल। वो मैंने भी अपने में ऑब्जर्व किया है और दूसरे भी करते ही है कि हम जो है बात ज़्यादा नहीं कर पाते हैं किसी से फेस टू फेस। ऑनलाइन तो हम बात करेंगे हम्म। रैंडम लोगों से, बट फेस टू फेस बात करने की बारी आएगी तो थोड़ी देर बात करके फिर सब अपना फ़ोन निकाल के बैठ जाते हैं। तो हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत प्रॉब्लम है। लाइक जैसे आपने बोला ना, सुबह उठ के सीधा फोन उठाना, आई एक्टिवली ट्राई एंड नॉट डू दैट। मैं पहले, सबसे पहले उठ के 2 घंटे तक मैं फोन नहीं उठाती हूँ। ये आई अच्छा, ट्राई, मैं सबसे बेस्ट है। लिखती हूँ। जी, मैं लिखती हूँ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, वट एवर थॉट्स आई एम हैविंग, मैं वो लिखती हूँ। एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं और मैं पढ़ती हूँ, बिकॉज क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब मैं तो, हम्म। अगर लोग मुझे देखेंगे तो वो वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा कि मैं कैसी इंसान हूँ, कैसी नहीं। आप पहचान लेते हो इंसान कैसा है कैसा नहीं, या आपको उसके साथ बैठना है, कॉन्वर्सेशन करनी है या नहीं करनी है। ऑब्वियसली अगर आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर उठाओगे, तो वहां पे वो माइंडसेट ही सुबह नेगेटिव हो जाएगा ना, कि ऐसा ऐसा हो रहा है दुनिया में, तो वो सबकॉन्शियसली आपको बहुत अफेक्ट करेगा। तो आई ट्राई एंड एक्टिवली डू दैट कि मैं नहीं जा मैं फोन वगैरह नहीं उठाती। मैं ट्राई करती हूँ कि नेचर से ज्यादा कनेक्ट करूँ। आई गो फॉर अ लॉट ऑफ वॉक्स, आई स्टार्टेड गोइंग, एंड अभी रिसेंटली मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन की है, तो आई हम्म। एक्टिवली ट्राइंग टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ, बिकॉज वो बहुत जरूरी हो जाता है। जिस हिसाब से हम आज चल रहे हैं, किसी को किसी का मतलब नहीं, किसी को किसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। एंड लोग बहुत आ जाते हैं आपको पीछे खींचने, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू, तुम कुछ तो गलत करो, दे स्टार्ट पिन पॉइंटिंग इट आउट। हम्म। तो यू हैव तो टू आपके बिकम साथ भी लिटिल होता है? गुड। अच्छा है, अच्छा है। मतलब होता है, सबके होता है। सबको ये फेस तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता है, चाहे वो आप है, मैं हूं, या कोई भी होगा, कि हर किसी को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी ना किसी से वो निकल रहे हैं। बट लाइक तुमको अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना पड़ता है। व्हेन यू पुट योर सेल्फ आउट ऑन सोशल मीडिया, तो वो तो आएगा, है ना? बुरी चीजें भी आएंगी, अच्छी चीजें भी आएंगी। तो आपको पहले पहले मुझे अफेक्ट होता था, जब मैं नया नया शुरू किया था, तो जब नए नए नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो वो काफी आपको बहुत
अफेक्ट कर जाते थे। हम्म। बट अब आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कुछ लोगों को पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता। तो यू हैव टू एक्टिवली ट्राई टू अपने आप को समझाना पड़ता है, एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ उतना स्ट्रांग कि अगर मैं अपने आप को, आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हम्म। एवरीथिंग। ये तो दो तरीके, वो तो आई थिंक लड़कियों को हेट कमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा आते हैं बॉयज़ के कंपेयर में, बट मेरे को भी आते हैं। मैं तो जनरली जो है हंस के ही उसमें रिप्लाई देता हूँ, हाँ भाई अच्छी बात है तुमने बता दी। और उसके कमेंट से ज़्यादा तो हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, वो जो है अपने, मैं तो कोई 1 लाख 1 मिलियन वाला यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मेरा एक काइंड ऑफ हॉबी भी है, इस पर डिपेंडेंसी इतनी नहीं है। तो बट जब भी साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात घुमा फिरा के वो वहाँ पे आते हैं कि ये फालतू बनाता रहता है, या तो बोलते हैं कि भाई उठ के ये हमारा वीडियो बना, काइंड ऑफ इस तरीके की चीज़ें होती है। मे बी आपको भी हुई होगी जब स्टार्ट किया होगा। और अब जो है आप ग्रो कर जाते हो तो फिर उसके बाद अलग तरीके का उनको होता है कि ये तो साला आगे निकल गया। तो मुझे लगता है इसी कारण से काफ़ी लोग जो है ना फेसलेस वीडियो भी बनाते हैं कि फेसलेस है तो रिश्तेदारों को पता तो नहीं पता चला। ही नहीं चलेगा। और ग्रो भी कर गए काफ़ी, और मतलब 10 लाख के बाद अपना फेस रिवील किया हो, 1 लाख के बाद किया हो, फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट है। और रिश्तेदार तो उसको तो इग्नोर मार देंगे, भाई जाओ भाई तुम्हारा करो। मे भी आपको नहीं भी बट दिस, थोड़ा तो हुआ ही होगा, मतलब ये कमेंट के अलावा भी थोड़ा सा हुआ होगा स्टार्टिंग में शायद जब किया होगा। लोग मस्ती भी करते होंगे थोड़ा बहुत, अगर आप हाँ नहीं ज़्यादा नहीं लोगों वो से तो मिलती है। हो। अदरवाइज तो ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं करती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ नहीं बट लाइक, हाँ ये जो रिश्तेदारों वाला सीन है ये तो मेरे साथ भी हो रखा है। लाइक सामने से तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा वीडियो देखा, ये किया वो किया, लेकिन जब बाद में वो पीछे से बोलते हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है, और थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के हैं कि ये हाँ, क्या कर रही है या ये जो भी है, तो वहां से ऐसा होता था कि पहले मुझे अफेक्ट की वो चीज कि यार अगर तुमको ऐसा है तो तुम मुझे सामने ऐसे आके बोलो ताकि मैं तुम्हें जवाब तो दे पाऊं। बट फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि वो उतने तक ही रह सकते हैं, है ना। और कल को जब व्हेन आई ग्रो, और जब अगर इसका कुछ अच्छा सा आउटपुट निकल आता है, तो वो आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो आएंगे और वो कंग्रेचुलेट करेंगे, एंड दे विल बी लाइक कि हमको तो पता ही था कि हो जाएगा या जो भी है। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों को ये सब सुनने को मिलता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो तुम उस, मतलब कोशिश करने पे तुम कैसे किसी को इतना बुरा फील करवा सकते हो, है ना। क्योंकि अगर किसी को बिजनेस भी स्टार्ट करना होगा तो तभी भी कोशिश तो वो करेगा, लेकिन सोसाइटी इज जस्ट वो, दे उनको कुछ भी चाहिए होता है जस्ट टू बोलने के लिए, तो मुझे लगता है दैट आपसे इज। शायद नहीं बोलते हो, शायद आपके मम्मी पापा से बोलते हो, वे अब इसकी शादी जल्दी फटाफट करा दो, ये इंस्टाग्राम के चक्कर में फिर लड़के मिलेंगे नहीं, शायद उस टाइप का भी शायद डिस्कशन होता होगा आपके साथ नहीं, बट पेरेंट्स के साथ तो होता ही होगा। कुछ होता चीज़ें, होगा, मुझे नहीं पता हाँ, होगा। कुछ चीज़ें वो बताते नहीं है, फिल्टर कर देते हैं कि भी बच्चे को भी पढ़ाई में ध्यान देने दो, उसको स्ट्रेस नहीं देना है, तो बट ये भी करते हैं। तो मैं भी हम्म। मतलब कॉलेज में था तो मैं जो है ना शॉर्ट्स ही पहनता था। तो मैं पूरा एक खुद का एक है वहाँ पे पढ़ाई करता, पूरा गांव तो नहीं बोल सकते बट मिनी टाउन था। तो वो काइंड ऑफ कंजर्वेटिव तो नहीं बोल सकते, बट उनको थोड़ा सा ईगो हो गया कि ये साला बाहर का आके हमारे यहाँ पे चड्डी पहन के घूम रहा है। मुझे उठा के लेके गए थे और बहुत गालियाँ दी, मारा वारा, थोड़ा बहुत धमकाया। फिर मैं कॉलेज में भी शॉर्ट्स पहन के चला गया था, तो उस टाइम पे भी 2 लड़के उठा के मेरे को बाहर फेंक दिया ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि लड़की के साथ होता है और लड़कों के साथ भी अ, होता ही होता। है, बट लड़कियों को साथ होता है वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है कंपेरेटिवली। बट अभी हम्म। लड़कों के लिए भी ये तैयार नहीं है। अगर मैं ऊपर शर्टलेस यहाँ वहाँ घूमूं, जैसे आप मेक्सिको वगैरह में जाओगे तो मतलब ब्राज़ीलियन कंट्रीज़ में, सॉरी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे लड़के टोपलेस ही घूमते हैं पूरे। तो हम्म। उनको ज़्यादा फर्क इतना पड़ता नहीं है। बट गर्मी वहाँ पे भी यार, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, यहाँ पे भी हाँ गर्मी है। ऑब्वियसली। शायद आपके वहाँ पे हो, यहाँ पे तो सर्दियों में भी 30 के आसपास होता है मतलब गुजरात के अंदर। तो हम्म। फिर भी ये अपने पूरे कपड़े पहन के घूमते हैं। जबकि आप देखोगे ना, बच्चे जो है, बच्चे को अपने छोटे बच्चे होते हैं उनकी माताएं जो है तो या तो उनके पेरेंट्स जो है वो गंजी चड्डी पहन के उसको जाने देगी। उनको मतलब गर्मी है तो कम कपड़े पहने,
बट बड़े को गर्मी होती है तो सहना है, या तो एसी में बैठो हम्म नीचे। हम्म। ये चीज हाँ मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक है, दिक्कत वाला चीज है है। हमारी सोसाइटी को इन जनरल डेवलपमेंट, मतलब नॉट टू बी रूड और एनीथिंग बट बहुत जरूरत है। स्कोप है डेवलपमेंट। जरूरत है बिकॉज मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग थोड़ा सिंपथी होनी चाहिए सामने वाले इंसान के लिए, थोड़ा तो होना चाहिए कि वो भी तो इंसान ही है। बिकॉज अगर तुम्हारे साथ सेम चीज होगी या तुमको कोई सेम, जैसे आपने बताया जिस हिसाब से आप मारा वारा, तो वो तुम्हारे साथ होता तो तुमको कैसा फील होता, लेकिन तुम सामने वाले का नहीं समझ पा रहे हो। तो हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट कि हम लोग ह्यूमंस होके ही एक इंसान को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पास उतनी इंसानियत ही नहीं बची है देने को या रिसीव करने को। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। लाइक इन जनरल मुझे बहुत दुख होता है इस चीज का कि अभी कल में ही मुझे एक कमेंट आया था, तो वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो मुझे इतना बुरा कमेंट सा लिख रही थी। तो मुझे ऐसे हुआ कि यार क्यों, मतलब ऐसा क्या ही हो गया कि तुम्हें इस तरह से अपना मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हो इस तरीके से कि तुम ऐसे हो तो तुम वैसे हो। तो वो बहुत मुझे बुरा लगता है। बट लाइक इट्स हाई टाइम कि हमको चेंज लाना चाहिए, इन द सेंस कि थोड़ा इंसान को समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। उसमें यार ये चीज़ अभी जो है ना, दो इंसिडेंट हुए हैं। एक तो अपने साउथ में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे फॉरेनर के साथ वगैरह हुआ था, और अपने यहाँ पे भी अ, हिमाचल में शायद हुआ था अभी। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि इंस्टाग्राम जो है ना, उसके ज़रिए काफ़ी जो है लोग लड़कियों को ढूंढते हैं, अप्रोच करते हैं या एक्स वाई जेड। और सेम प्रॉब्लम बॉयज़ के साथ भी है, बट लड़कियों के साथ जो होता है वो एक अलग इश्यू है। तो यहाँ पे हम्म। मैं अभी थोड़ा सा एक हिमाचल का छोटा सा ट्रिप करने वाला हूँ, तो अगर पॉसिबल होगा मैं सोच रहा हूँ कि धर्मशाला वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे एक छोटा सा काइंड ऑफ मीटअप या तो वर्कशॉप टाइप का करें। भाई सब जो है फॉरेनर्स उसको इकट्ठा करें और उसको बोले कि भाई आप इंस्टाग्राम पे जो है कम्युनिकेट, क्योंकि हर किसी को जो है ना अननोन पर्सन से या तो लोकल से जो कंट्री में जाके एक्सप्लोर करना है ऐसा वैसा है। भाई हम लोकल के साथ या तो हम्म रैंडम पर्सन के साथ कुछ एक्सप्लोर करें, यहाँ वहाँ जाए, ऐसा दिमाग में होता है लोगों के, लड़कियों को भी होता है लड़कों को भी होता है। तो उस चक्कर में जो है कहीं फंस ना जाए, लड़के भी फंस जाते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के नहीं फंसते हैं। आपने में भी दिल चाहता है में देखा होगा, गोवा में सैफ अली खान फंस गया था। तो ऐसा होता है, हम्म बट लड़कियों के साथ होता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल हो, क्योंकि यार उसमें दिक्कत ये है, अभी गोवा जो है उसका टूरिज्म आपने देखा होगा कि टूरिज्म बहुत डिक्लाइन कर रहा है। उसका टैक्सी हम्म। यूनियन का इश्यू है, लोकल पब्लिक जो है अब सफर वहाँ कर पे रही। ड्रग्स वगैरह है। तो टूरिस्ट नहीं हम्म आएंगे तो यार अपने टूरिस्ट से ही कमाने का है, मतलब काफ़ी कमा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लांट डालेंगे उससे पोल्यूशन होगा, उससे अच्छा है कि टूरिस्ट आए तो उससे भी अर्निंग हो। तो हाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा है ना अभी एक डालना, मतलब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर है ना, उससे भी बात करके उस ऐसे 10-15 जो है वो इस बात को बोले कि भाई हम यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट फॉर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोले। उसका ये मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम्म लोग जो है ना अलग दिशा में जा रहे हैं, और हम्म उससे उनकी भी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो टाइम अपना बर्बाद कर रही है सब देखने में, ज़्यादा कमेंट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भले आप देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। तो हाँ अगर कुछ ऐसा वीडियो बनाए ना, क्योंकि तो जो लड़के देख रहे हैं वो भी उसके रील्स में भी ये इंफॉर्मेशनल वीडियो भी आएगा वो लड़की का, भाई हम जो बना रहे हैं ये, हम्म धीरे धीरे उसका एक दिमाग में वो लिंक टूटना शुरू शायद हो जाए। हम्म। देखते हाँ हैं क्या दैट्स अ कर वेरी सकते नाइस हैं। आइडिया। कि ये जो है ना नहीं ये एक पूरा बहुत अच्छा है। इंटरलिंकिंग है, बॉयज़ के लिए भी एक उसका दिमाग भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। और जो वेले लोग हैं, मतलब जो ऐसा सोच भी सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो कई बार ये सोचते नहीं है आफ्टर ड्रंक मतलब करते हैं, बट जनरली वो डरते हैं, क्योंकि जितना पढ़े लिखा होता है वो जितना डरपोक होता है। बट जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी ये रील वगैरह देखते हैं, तो उनसे मुझे लगता है कि हम्म, ज़्यादा इफेक्ट होता है, या तो हो- किसी और को नुकसान हो सकता है।
और अब तो सब कोई देख हम्म सकता है, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। यूट्यूब पे, हम्म इंस्टाग्राम पे हम्म तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये लोग नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते, कि पढ़े लिखे ही देख सकते, अनपढ़ नहीं देख सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो जैसे होता है ना कि भाई मूवी के स्टार्टिंग में स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ और ये सब नहीं आ जाता है, डिस्क्लेमर सा होता है, हाँ। ऐसा कुछ यार करवाना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अ, हम्म तो इसका इफेक्ट तो आना चाहिए, मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत तो आएगा। और जितने क्या भी मैं ये आपसे फॉरेनर्स हैं ना, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। फॉरेनर्स को तो क्या मैं मुझे आपसे, मतलब, अब आप ही बोल बोलो दीजिए। बोलो आप बोलो। नहीं नहीं, मुझे आप लग बोलो आप बोलो। क्योंकि मुझे यार गोवा का सीन जो हुआ है ना, उससे तो लगता है कि अब दूसरे स्टेट में भी, अभी मैं हिमाचल का भी देख रहा हूँ, वहाँ पे भी टैक्सी वाले बहुत ही कुछ ऐसे ही प्राइस, जिसका मन हो वैसा प्राइस लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में भी हाँ हाँ, फ्यूचर ये में। हमारे साथ, ये मैंने भी नोटिस किया था। ये मैंने भी नोटिस किया था जब हम हिमाचल गए थे कि मतलब वो, आप, हमें तो पता नहीं क्या प्राइस है क्या नहीं, वो 300 रुपए सिर्फ यहाँ से 3 किलोमीटर का। मतलब दैट इज, वो बहुत एक्सप्लॉइट कर देते हैं इन द बेसिस ऑफ लाइक, तुमको नहीं पता है तो वो कुछ भी रेट लगा देते हैं। और फॉरेनर्स को तो हमसे ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि उनको तो कुछ पता भी नहीं है। हम्म, एक फ्रूट बोल है जो तुमको 150 का मिल रहा है, वो तुम्हें 300 का दे रहे हैं, तो वो दैट इज नॉट जेन्युइन ऑल्सो। वो इफेक्ट तो वो होगा चेंज मुझे करना लगता है, चाहिए। क्योंकि अब तो यार बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चे तो है मतलब ट्रैवलर्स जो है वो थाईलैंड है या तो वियतनाम फिलीपींस चले जाते हैं। हम्म अ, तो ये वहाँ पे भी स्कैम होते हैं, बट कंपेरेटिवली यहाँ से तो कम ही है। ऑब्वियसली यहाँ से तो कम ही होगा। तो टूरिज्म में ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, मुझे लगता है यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल जो है थोड़ा सा अच्छे से वेल मेंटेन हो, और लोग भी आके कचरा ना करें। ये कचरा तो बहुत है हिमाचल में, मैंने देखा है इसमें वीडियो में। हाँ हाँ, कचरा तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हिमाचल की जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी, मतलब वो, उसका जवाब नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर पीसफुल जगह है। इवन सेफ्टी वाइज भी, वो जहाँ, अब जहां तक मैंने घूमा है, वो वहां पे सेफ्टी इश्यूज भी नहीं थे। मतलब वो काफी सेफ जगह थी, लोग भी ठीक थे। जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो बहुत अच्छे हैं, वो दे आर वेरी नाइस, क्योंकि वो गांव एरिया है। हम्म। वहीं पे रेस्टोरेंट्स वगैरह कैफेज खोल लिए हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं वहाँ के, वो काफी अच्छे हैं, दे आर लाइक वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लाइक 10 बजे के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे पार्टी वार्टी नहीं करनी है, बंद कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोकल्स में सोना वगैरह होता है, तो एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। जहां मैं रुकी थी वहां पे तो ऐसा ही था। लेकिन नहीं, हिमाचल, हिमाचल धर्मकोट वगैरह, धर्मशाला, ये सब वो तो बहुत स्पिरिचुअल जगह हो गई ना, क्योंकि वहां पे दलाई लामा वगैरह वो सब, वो बहुत है, बुद्धा वाला बड़ा सीन है वहां पे, तो वो अच्छी है, वहां पे नहीं है इतना। बट हाँ, मनाली वगैरह वाली साइड थोड़ा है ये इशू जो आप कह रहे हम्म। हो। हाँ, तो अब आप क्या बोल रहे थे, अब बोल दीजिए, भूल जाओ उसके पहले। मैं पूछ रही थी, जो आपने शुरू किया है, जैसे जो टॉक सेशंस आप करते हो, ये आप, आपको अच्छा लगता है? ये कहाँ से आइडिया आया आपको, मुझे ये एक्चुअल जानना था। में वो तो आइडिया यही था कि मे बी आपने जागृति यात्रा करके एक है, उसका शायद सुना हम्म होगा। और उसके अलावा एक रोड ट्रिप नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि भाई आप जो है ट्रैवल करो, या तो ऐसे करके करो, ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है रोड ट्रिप नेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 3 बच्चे जो थे ग्रेजुएट हुए थे, उसके बाद उसको पता नहीं था कि हम क्या करेंगे। तो फिर उसने जो है वहाँ पे यूएस बेस्ड ये टीम थे, तो कैरेवान लेके वो यहाँ वहाँ घूमे, फिर लोगों से इंटरेक्ट किया, आप क्या करते हो, कैसे किया, क्या स्ट्रगल था। फिर उसको उनको जो है ये जब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर वो अलग अलग फील्ड के लोगों को मिलना शुरू कर दिए, और फिर उसने वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। फिर दूसरे बच्चे जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको ऐसे ट्रिप करवाना शुरू कर दिया, और ऐसे करके अलग अलग जो है पूरा एक सीरीज़ बना दिया। जैसे अब तो ये सब नॉर्मल हो गया है, ये काफ़ी टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट का जो है अभी कल्चर आया है, 2-3 साल से ज़्यादा आ गया है। बट वो 7-8 साल पहले वो ये सब चीज़ कर रहे थे, ट्रैवल के हम्म साथ लोगों के एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करना, जिससे कि उनका क्या स्ट्रगल है, उनका क्या सोच था, पढ़ाई के बाद क्या किया था, अ, या करियर शिफ्ट किया हो तो क्यों किया था, कैसे किया था। तो काफ़ी लोगों को जो है हम्म इसमें से हेल्प मिलती है, तो उसके बेस पे ही। और इंडिया में भी ये होता है, जागृति यात्रा करके है। तो वैसे उसमें तो मैं जा नहीं पाया था, बट उसके नीचे लेवल की एक आती है युवा प्रेरणा यात्रा, और उसके बाद में एक आती है नर्मदा प्रेरणा यात्रा।
उसमें यही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का ही है कि भाई आप घूमो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मिलो और उनसे सीखो। तो उसी कंसेप्ट के बेस पे मैंने सोचा था कि मैं भी ट्रिप करूँगा और लोगों से मिलूंगा, बट उसमें टाइमिंग एडजस्ट करना, अपॉइंटमेंट लेना और बहुत ही हेक्टिक था। तो फिर मैंने सोचा अब काफ़ी लोग जो है वो कंफर्टेबल हो गए कि ऑनलाइन आके भी जो अपना है करियर वगैरह में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने ऑनलाइन का ही अभी रखा है, क्योंकि वन टू वन मिलने में उनका अपॉइंटमेंट मेरा अपॉइंटमेंट करने में वो थोड़ा सा हम्म हेक्टिक हो जाता है। एक हम्म। ये चीज़ जो है अभी, तो वही है, मतलब उसके बेस पे मैंने डिस्कवर इंडिया रखा था नाम, बट वो एक्चुअल में कंटिन्यू तो नहीं हो पाया। बट अब थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि उस टाइम पे मैंने हिमाचल जाने का ही सोचा था, वहाँ हिमाचल या तो आसाम का सोचा था कि वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम था उस टाइम पे भी जब मैंने स्टार्ट किया था। बट उस टाइम पे टिकट नहीं मिला था, तो मैं राजस्थान और एमपी में चला गया था। बट उसमें दिक्कत ये थी कि मैं एक्चुअली कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह को मिलके ये सब करना चाहता था, बट उनके तो वेकेशन वगैरह चल रहे थे। तो इस तरीके से हम्म फिजिकल मीटअप करने में काफ़ी दिक्कत है। बट अब तो यार बहुत लोग, पॉडकास्ट का कल्चर आया है तो बहुत लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, फिजिकल भी करवाना हम्म चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है सामने से। तो ये है काइंड हम्म। ऑफ। नहीं, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। द कंसेप्ट इज वेरी नाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन यू रीच्ड आउट। मैं ज्यादा, मतलब आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स रिगार्डिंग कि ये कर लो वो कर लो, बट लाइक मुझे ये जेन्युइन लगा और मुझे अच्छा लगा। आई लाइक टू, मतलब अच्छा लगता है जब आप सामने वाले का थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है और आपकी क्या है। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन और आप गुजरात से हैं, तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो दैट इज वाई लाइक मुझे था कि ट्राई करते हैं। और मुझे तो यार एक जो कोटेड जो होता है ना, मतलब ये पॉडकास्टर जो होते हैं तो उनका तो क्या है कि मनी मेकिंग का पूरा प्रोसेस है, तो उसमें जो बोलते हैं वो, और जोश टॉक, इंक टॉक जो भी आजकल चल रहा है, टेड टॉक है, उसमें भी स्पीच जो होती है उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करते हैं कि जिससे कि सामने वाला जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि जो है रियल डिस्कशन हो, रियल प्रॉब्लम्स के हम्म बेस पे एक्चुअल में हो जितना हो सके, वो अच्छा रहता है। हम्म अभी जैसे मैंने काफ़ी महिलाओं हम्म से बात किया है, तो मैरिड महिला उसमें ज़्यादा है। तो एक हम्म जो थी, वो थी, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर थे। वो बोलती थी कि स्टार्टिंग में यार मेरे को दिक्कत होती थी, क्योंकि उसने एक तो इंटरकास्ट मैरिज किए थे और मुस्लिम सोसाइटी में रहती थी, तो उसको तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर वो उसने बोला कि भाई मैं किसी की सुनती नहीं, उसके बच्चे भी थे। और उसने एक पूरा एक फ्लोर जो है उसका अलग से ऊपर बना दिया था, टेम्पररी सब सेटअप करके। तो वहाँ पे उसने दिखाया सब वार्डरोब अलग अलग उसने मेंटेन किए थे। फिर वो तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप क्या क्या मंगाती है, महीने का कितना खर्चा होता है, क्योंकि उसने भी बताया था कि उसका क्या होता है। फिर उसने एक अलग से वेबसाइट था, उसमें रीसेल कर दी थी, क्योंकि वो बोलती थी कि मैं इतना तो कपड़े पहनती नहीं हूँ या तो इतनी चीज़ें यूज़ तो करती नहीं हूँ, तो फिर उसको मेरा सब्सक्राइबर है वही उसको ही दे देती हूँ, कई बार फ्री में दे देती हूँ, कई बार वो खरीदते हैं मेरे से। हम्म तो ऐसे हम्म करके वो पूरा एक साइकिल उसका चलता था। फिर कुकिंग वाले जो थे हम्म उसका भी एक अलग कंसेप्ट था। फिर एक महिला थी, उसके आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर, फिर उसका भी बच्चे, एक या दो बच्चे थे, तो उसके रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन दी कि वो कैसे मेंटेन करती है, फैमिली कैसे करती है। फिर जो हम्म महिलाएं जो इंडस्ट्री में जाके नहीं करना चाहती है और घर से भी अच्छा कमाना चाहती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर अभी मैंने एक एरोस्टेस से भी बात की, तो उसका भी, उसने भी करियर शिफ्ट कर दिया है कि एरोस्टेस की जॉब की कुछ में भी 20 साल के आसपास, तो उसने फिर अब स्पिरिचुअल फील्ड में वो चली गई, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि है चीज़ें। बट डाइवर्सिटी पता चल जाती है ना कि अलग अलग लोग किस तरीके से, किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपोजर, आई वुड से, है ना। हो जाता है, अच्छा है। और ख़ास करके एक हम्म चीज़ मैंने देखी है कि अभी इंडिया में जो है अपना जो है ना, हम 3 टाइम खाना बना के खाते हैं, जबकि आप हम्म दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे तो उनका महिलाएं भी काम करती हैं। अब नेपाल में भी अगर जाओगे ना, तो वहाँ पे सब जगह महिलाएं ही काम करती है। बेसिकली जो हम्म फिजिकल लेबर नहीं है वहाँ पे लड़कियाँ काम करती है। अब चाइना में जाओगे तो बड़े बड़े इवन मोबाइल रिपेयरिंग में, अपने यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि मोबाइल रिपेयरिंग मतलब लड़कों का काम है काइंड ऑफ। वहाँ पे लड़कियाँ ही होती है, मोबाइल रिपेयरिंग में भी लड़कियाँ हैं, मोबाइल असेंबल करने में हम्म भी लड़कियाँ हैं। जो भी जितने भी वहाँ पे पूरा एक मार्केट है, वियतनाम, थाईलैंड, सब जगह लड़कियाँ जो है, जहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं है वहाँ पे लड़कियाँ ही होती है।
बट हम जो है यहाँ पे हम्म। एक है कल्चर टाइप कि भाई 3 टाइम हमको खाना बनाना है, क्योंकि हमारा खाने का जो हाँ। प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है। वो एक महिला जो है हम्म। उसमें मतलब एक ऑक्यूपाइड रहती है। बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती है उसमें, क्योंकि मेरी जो मम्मा है ना, जब मैं उनको देखती हूँ किचन में तो वो काफी ज्यादा कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बोझ टाइप का बन जाता है ना, हम्म, जब आपको फैमिली से नहीं हेल्प आ रही, मतलब इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि ये है थोड़ा सा कि इसको चेंज करना चाहिए, कि अगर खाना तो सबने खाना है तो हेल्प अगर करवा दें या जो भी है, बिकॉज ये तो बेसिक लाइफ स्किल है ना। कल को हम्म, तुम्हारी वाइफ नहीं रही या तुम अकेले हो जाते हो या जो भी है, तो इट शुड बी समथिंग विच सबको आना चाहिए और इवन हेल्प भी करवाना चाहिए। दैट इज नॉट टू से कि मतलब एक जो अब अब मुझे नहीं पता बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक लड़की सब कर लेती है ना, हम्म। वो बाहर के काम भी कर लेगी, वो घर के भी कर लेगी, बट दैट एक देयर हैज टू बी सम वैल्यू। एक चीज़ मुझे वो भी पूछना था आपसे कि भाई अगर वैसे तो आप अभी कॉलेज में इतना हॉस्टल में रहते थे तो शायद वो इंटरेक्शन कर किया नहीं होगा, बट आपको लगता है कि आपके जितने मेल फ्रेंड थे तो उनमें से किसी को कुकिंग वगैरह कुछ आता हो, या आपने कभी ऐसा देखा हो? वैसे देखने का मौका तो नहीं मिलेगा क्योंकि सब हॉस्टल में ही रहते हैं, बट फिर भी। नहीं नहीं, हाँ मतलब कभी कभार ऐसा होता था ना, वो बताते थे कि हम लोगों ने अपने रूम्स में ऐसा सब कुछ बनाया, मतलब मैंने सुना है काफी हाँ, कि हाँ, हाँ। उन्होंने अपने रूम में इंडक्शंस वगैरह रखे थे, तो वो प्रॉपर कुकिंग करते थे। ऐसा नहीं कि वो हम्म, कर नहीं सकते, वो करते थे, क्योंकि मेस का हम्म। खाना ऑब्वियसली किसी को ज्यादा पसंद आता अच्छा। नहीं है। तो वो अपने रूम में कुकिंग करते थे, प्याज वगैरह काट के प्रॉपर डिशेस बनाते थे। तो वो मैंने काफी देखा है, हॉस्टल में तो होता काफी है तो देखने को अच्छा है। मिलेगा वो आपको। अच्छी बात है, थोड़ा सा हम्म। प्रोग्रेसिव है। उनको भी बोलना चाहिए कि शादी हाँ। के बाद भी उसको कंटिन्यू रखे। अच्छा है। हाँ वही, वहीं पे तो प्रॉब्लम गाड़ी आ अटक जाती है ना, जाती कि है। वो शादी के। हाँ वो वहां अटक जाती है। हम्म, सही है, सही जी। है। और ये अपने अब थोड़ा सा ये तो है ही, अब खाली मैं बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा बता दूं कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स वैसे होते हैं, क्योंकि मेरा एक रिश्तेदार में एक है, उसका तो यार बहुत बढ़िया सेटअप हो गया है। हॉस्पिटल्स कभी भी कोई नया खोल रहा हो तो वो पूरा उसका सेटअप करके देता है, ऐसा कुछ है। तो वो बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है ना, शायद उसने भी बायोटेक्नोलॉजी किया है। वो एक बायोटेक्नोलॉजी हम्म। में रिसर्च फील्ड भी एक अलग पूरा फील्ड है। हाँ बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली दिस डील्स विद की जो मतलब कि इसमें क्या होता है ना, कि जैसे जो ड्रग्स बनते हैं, या जैसे कोविड की जो वैक्सीन बनी थी, तो दैट वाज लाइक फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओनली, क्योंकि हम्म, यहाँ से मतलब पहले रिसर्च हुई उस वायरस पे, फिर उस पे क्या वर्क करेगा वो सब हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स आ जाते हैं, जैसे इम्यूनोलॉजी आ जाती है, जिसमें आपका आपकी जो इम्यून सिस्टम का वर्क होता है, किस तरह से होता है, कहाँ कौन सी वायरस अटैक करता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल वे में फॉर आर एडवांटेज एंड ऑल ऑफ दैट। माइक्रोबायोलॉजी होती है, एंड देन दिस फूड बायोटेक्नोलॉजी आल्सो, जब जहाँ पे हम फूड को मतलब फूड के रिगार्डिंग यूज करते हैं। एंड फिर अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, पीसीआर वगैरह, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जैसे डीएनए की सैम्पलिंग होती है, फोरेंसिक्स में भी बहुत यूज होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज बहुत लाइक हर फील्ड में है, ये प्लांट में भी मिल जाएगा आपको, आपको डिजीजेस में मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा, कॉस्मेटोलॉजी में मिल जाएगा। तो वो बहुत डाइवर्स है इन जनरल, क्योंकि आप कोई भी बायोटिक चीज लोगे, लिविंग चीज से कुछ टेक्निक जनरेट करोगे जो आप अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। अब जैसे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यीस्ट का यूज होता है ना, हम्म। और फिर पेनिसिलिन का बनना फॉर द ड्रग विच वी यूज, तो वो सब दैट इज ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब यू गेट टू डिसाइड कि आपको उसमें आगे फर्दर क्या करना है। डू यू वांट टू बी अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसको मतलब रिसर्च करनी है डिजीजेस पे, या फिर तुमको प्लांट में कुछ हाईली मॉडिफाइड क्रॉप्स के सीड्स बनाने हैं, क्या है, तो वैसा है। तो बेसिकली लिविंग बीइंग को जो है टेक्निकल चीज़ों से जो है मॉडिफाई करना, मे बी काइंड ऑफ। हाँ बायोटेक्नोलॉजी हो गया ना, कि बायोटिक चीज को लिविंग चीज से हम कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। और ये अपने जो मोतियाबिंद के पहले तो बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन होते हैं, बट अब तो यार 5 मिनट में या तो नंबर उतारने का ऑपरेशन है,
काफ़ी सारे ऐसे जो जिसमें स्टिचेस लगते थे वो सब अब निकल गए, तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कैमरा डाल के वो करना, वो सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है कि वो एक अलग फील्ड है जो नहीं ऑपरेशन के वो अंदर एक जो। अलग वो, हाँ नहीं वो आई थिंक वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादातर अच्छा, जैसे बायोमेडिकल, यस आरटीपीसीआर, यस। हाँ 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 बायो टेक्नोलॉजी वो हो गया ना, जैसे हम आरटीपीसीआर होता था जो कोविड टेस्टिंग होती थी, हाँ 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 जो हाँ उसके हाँ। रिजल्ट्स आते थे वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आते थे, क्योंकि वहां पे ओके। पीसीआर यूज होता था। वो वो हम्म, सब जैसे अब तुमको कभी कभार होता है ना कि तुम सैंपल्स देते हो ब्लड टेस्ट के लिए, तो वहां हम्म, बायोटेक्नोलॉजी यूज होगी, क्योंकि वो उस इम्यूनोलॉजी को यूज करके तुम्हें बताएंगे कि वेदर यू हैव कैंसर सेल्स इन योर बॉडी और वट एवर इज गोइंग ऑन। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, डीएनए की सैंपलिंग वगैरह, तो वो इस तरह से चलता है। ये अपना क्या बोलते हैं कि हल्क मूवी में जो गामा रेडिएशन और ये सब जो था वो आई थिंक उसी हाँ टाइप का कुछ है ना, कि भाई या तो फिर हाँ अपने हाँ। कैप्टन अमेरिका जो था उसके बॉडी में वो इंजेक्ट किया, या तो एक्स मैन में जो था वो इंजेक्ट करके पूरा एक अलग बॉडी को बना दिया, काइंड ऑफ बिल्कुल इस तरीके। बिल्कुल, हाँ मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं कि आपको यू हैव टू टेक अ स्पीशीज, आप उस पे रिसर्च करते हो, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक रैट लैब्स जो हमारे होते हैं जिन पे हमको करना होता है, वो डिपेंड करता है आप किस पे करते हो। लेकिन हाँ, ऑल ऑफ दिस इज लाइक बायोटेक्नोलॉजी। तुम ट्रायल एंड टेस्ट करोगे कि जो तुमने ड्रग बनाया है या जो तुमको जीन चाहिए वो तुम्हारे उसमें आ रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो वो उस तरीके से चलता है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा तो डिस्कशन हो गया, अब तो काफ़ी सारा कर सकते हैं, बट फिर भी आप लास्ट में थोड़ा बहुत बता दो कि आप मूवीज़ वगैरह देखती है कि पढ़ाई में आपका फोकस है, फिर खाना वगैरह आप क्या खाती है, मतलब फूड आपका क्या पसंद है आपको, ये सब थोड़ा बहुत शेयर करना चाहो। डांस वगैरह आपको, म्यूज़िक, डांस, और कोई स्पोर्ट्स आप नहीं खेलती नहीं, है? स्पोर्ट्स तो पहले पहले खेलती थी, बट अब स्पोर्ट्स वगैरह सब छोड़ दिया। अब योगा वगैरह या कभी कभार ऐसा हो गया है। बॉडी स्पोर्ट्स सब बिल्डिंग, में अब कोई रनिंग, जॉगिंग, नहीं। शूटिंग, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मेरा स्पोर्ट्स में नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। बट लाइक हाँ, म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। और खाने में तो मैं जेन्युइनली घर का खाना ही पसंद करती हूँ, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। बिकॉज उसमें ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं, और साथ में घर का खाना इज लाइक वो वहां पे सुकून अलग है घर का खाना का, क्योंकि मैं हॉस्टल का खाना खा के आई हूँ, तो मुझे अच्छा। घर का खाना ही पसंद है। और बाकी बाकी क्या बोला था आपने, मुझे भूल गया। मूवीज़ वगैरह आप, टीवी सीरीज़ जो आजकल चलती है ना, लोग देखते हैं। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म में हूँ मैं काफी ज्यादा, नेटफ्लिक्स और बाकी सब जो प्राइम वगैरह, हाँ वहां पे मैं मूवीज एंजॉय करती हूँ। बट लाइक कोशिश यही रहती है कि ज्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ उस पर, क्योंकि पढ़ाई भी करनी हम्म, है और साथ में इसको भी मैनेज करना है। तो लेकिन यस, आई लाइक वॉचिंग मूवीज अलॉट। मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टिंग मूवीज देखने में अच्छा लगता है। जैसे कभी कभार देखती हूँ मैं, साइको थ्रिलर ज्यादा पसंद करती हूँ, हम्म। जिसमें कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव या इंफॉर्मेटिव निकल जाए। तो अदर देन दैट कि हाँ, आई लाइक अ गुड मूवी विच आई कैन वॉच इन लाइक आराम से दिन अच्छा जाए। और सीयूटी की प्रिपरेशन खुद से कर रही है कि किसी और से, मतलब सॉरी, कोई कोचिंग में जाके कर रही है या ऑनलाइन कुछ लिया है? हाँ मैंने ऑनलाइन लिया था, फिजिक्स वाले वाला करके हैं, उनसे मैंने लिया था ऑनलाइन बैच लिया था मैंने उनका, तो मैं वहां से प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी मेरा एग्जाम दो तीन अगले हफ्ते में 27th को मेरा एग्जाम है। तो वहां वहां से भी थोड़ा प्रेशर में हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, बट हाँ प्रिपेयर कर रही हूँ, हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, लवली, इट वाज वेरी लवली टॉकिंग टू यू।